बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मैकी सरफ़ी की। आज मैं आपके पास न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर हुई हूँ जिसमें हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी सबको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगती है कि ये काफ़ी मुश्किल काम है बनाना, इसको बनाना ज़्यादा ईजी नहीं है। लेकिन आज हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ना इस पर ज़्यादा पैसे लगेंगे और ना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। जी, जैसे कि मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि ये चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हमारे पास तकरीबन 3.5 kg चिकन है। अब हम इसमें तकरीबन हाफ़ के जी, बल्कि हाफ़ के जी से थोड़ा सा कम ही दही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमने सारे रखे हुए हैं, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ये हमने अदरक और सब्ज़ मिर्चें चॉप करके रखी हुई हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन मैंने 1 पीस अदरक का लिया था, बड़े वाला, और 7 से 8 मिर्चें ली थी जो मैंने बारीक बारीक क्रश कर ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो अभी हम अपने सारे मसाले जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, नमक लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, आप अपने हस्ब ज़ायक़ा ले सकते हैं। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर लिया है, ज़ीरा लिया है, इसके अलावा गरम मसाला लिया है, ब्लैक पेपर लिया है। अब ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये जो हमने उसका मिक्सचर बना के रेडी करके रखा हुआ था, ये तकरीबन हमने 4 से 5 घंटे इसको इसी तरह ही रखा है। ज़रा हम आपको अपना कैमरा नज़दीक करके दिखाएंगे कि अब ये किस तरह का नज़र आ रहा है। जी, तो ये वो मिक्सचर है जो हमने अभी रेडी करके रखा था तकरीबन 4 घंटा पहले। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके लिए एक कंटेनर ले लेते हैं। हम ये वाला कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा चिकन स्टीम करना है। अगर आपने थोड़ा स्टीम करना हो तो आप छोटा कंटेनर ले लें। तो ये मैं आपको पहले डिस्क्रिप्शन में बता चुकी हूँ कि हमने तकरीबन 3.5 kg चिकन लिया था और उसके लिए हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन इसमें ये इतना माशाल्लाह चिकन है, लेकिन इसमें फिर भी इतना ऑयल ऐड नहीं होगा कि जिससे हम एक हंडिया इजीली बना सकें। इससे भी थोड़ा ऑयल इसमें यूज़ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको एक दफ़ा हिलाकर देख लेते हैं कि ये हमारा किस तरह का रेडी हो रहा है। जी, तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिएगा कि तकरीबन चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है और दही का भी पानी ऐड हो चुका हुआ है इसमें। अब इसको हम एक दफ़ा अच्छे तरीके से हिला लेंगे। एक बार इस तरह हिला लेंगे और एक बार चम्मच से हिला लेंगे ताकि जो नीचे वाला चिकन है वो ऊपर हो सके और जो ऊपर वाला चिकन है वो नीचे जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी तो तकरीबन 15 मिनट बाद हम आपके पास दोबारा हाजिर हुए हैं। देखते हैं कि अब ये किस तरीके का रेडी हुआ है। तो ये देखिएगा आप, इसमें से सारा पानी जो सा है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मसाला सारा जो सा है वो बोटियों पे आ चुका है। अब हम इसको ढक देंगे या फॉइल पेपर के साथ या किसी और चीज़ के साथ, और इसको ढाँप कर रख देंगे। इसको हम अब आधे घंटे से ज़्यादा स्टीम देंगे। आधा घंटा तकरीबन इनफ होगा। 30 मिनट्स हम इसको स्टीम लगा देंगे। अब हम इसको दम लगा देंगे। बिल्कुल हल्की सी फ्लेम इसके नीचे करेंगे, जितनी हम लोग जब राइस को दम देते हैं तो उसके नीचे करते हैं। फॉइल पेपर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसका दम खोलेंगे और फिर हम आपको नज़दीक करके दिखाएंगे कि ये किस तरह का रेडी हुआ है। हम अपना कैमरा थोड़ा नज़दीक करते हैं, इसको निकालेंगे सर्विंग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अब हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है। जी आज हमने रेसिपी बनाई थी स्टीम चिकन की। अब हम इसको खाना टेस्ट करने के लिए बुलाएंगे अपने अब्बू जी को। अब्बू जी आइएगा, ज़रा बताइएगा किस तरह का खाना बना है। बेहतरीन, अच्छा बना है? बहुत अच्छा, डिलीशियस। थैंक यू अब्बू जी।